ओम शांति। आज हम 14 अप्रैल 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने मुरली में कहा है कि तुम्हें मम्मा बाबा के समान सेवा करने के लिए अपनी बुद्धि को पावन बनाना है। बाबा कहते हैं पावन बुद्धि तुम बनाओगे तो पावन बुद्धि जिसकी होगी वही दूसरों को धारणा करा सकता है, दूसरों को ज्ञान उस आत्मा का टच हो सकता है। बाबा ने आज बताया है कि तुम्हें ऊंची सेवा करनी है, दुखी मनुष्यों को ज्ञान रतन देकर सुखी बनाना है। बाबा ने कहा सबसे पहले ज्ञान रतन धारण कर अपनी बुद्धि शुद्ध बनानी है, सोने का बर्तन बनानी है, फिर दूसरों की सेवा करनी है। आज बाबा ने बताया है कि जो आत्मा अच्छा पुरुषार्थ करेंगी, मेहनत करेंगी, बाबा को याद करेंगी, वो वारिस बनेंगी। बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा वो रॉयल घराने में जाएंगी। तो इसलिए बाबा ने कहा तुम्हें पूरी मेहनत करनी है, पूरा पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने एक विशेष बात बताई है वरदान में कि तुम्हें साधनों को साधना का आधार नहीं बनाना है। बाबा कहते हैं साधनों को प्रयोग तुम्हें करना है लेकिन डिटैच्ड होकर करना है। ऐसे नहीं कि साधन ना हो तो तुम्हारी साधना खंडित हो जाए, तुम्हारी स्थिति हलचल में आ जाए। बाबा कहते साधन हो तो भले, ना हो तो भले, लेकिन तुम्हें उसका आधार नहीं बनाना है। बाबा कहते साधनों को भले प्रयोग करो लेकिन उसको अपना आधार नहीं बनाओ। अपनी साधना, अपनी स्थिति को उनके ऊपर पूरा डिपेंडेंट ना करो। ओम शांति। अब सुनते हैं बाबा की मुरली विस्तार से। सार है मीठे बच्चे, मम्मा बाबा समान सेवा करने के लिए बुद्धि को सत्व प्रधान बनाओ। सत्व प्रधान बुद्धि वाले ही धारणा कर दूसरों को करा सकते हैं। बाबा कह रहे हैं मम्मा और बाबा ने जैसे सेवा की वैसी सेवा करने के लिए अपनी बुद्धि को पावन बनाओ, सतो प्रधान बनाओ। बाबा कहते हैं जिनकी बुद्धि पावन होगी वही दूसरों को धारणा करा सकते हैं। आज की मुरली में प्रश्न है ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ कौन सा है जो अभी तुम बच्चे कर रहे हो। तो बाबा ने कहा माता पिता के तखत को जीतना यह है ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ। मम्मा बाबा आकर तुम्हारे वारिस बने, ऐसा नंबर 1 बनने का लक्ष्य रखो। इसके लिए ऊंचे से ऊंची सेवा करनी है, बहुतों को आप समान बनाना है। बाबा कहते हैं माता पिता के तखत को जीतना है ना। बाबा कहते हैं ऐसा इतना ऊंचा पुरुषार्थ करना है, ये ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ है। तो इसके लिए बाबा कहते हैं सेवा भी ऊंची करनी पड़ेगी, बहुतों को आप समान बनाना पड़ेगा, दुखी मनुष्यों को सुखी बनाना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों को बुद्धि रूपी बर्तन में धारण कर दूसरों को दान देना है। बाबा ने कहा जो अविनाशी ज्ञान रतन बाबा दे रहे हैं वो पहले तो बुद्धि में धारण करने हैं, फिर दूसरों को उनका दान देना है। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। अब बच्चे तो पहचान गए हैं कि हमको बाप अथवा माता पिता सिखलाने वाले हैं। बच्चों को ही इस खुशी में रहना है। अभी तो हम बेहद के बाप के बने हैं, प्रतिज्ञा भी बच्चे करते हैं। अब बाबा कहते तुमने बाबा को पहचान लिया है, भगवान को पहचान लिया है, तुम अभी उनके बने हो। तो बाबा कहते तुम्हें इस चीज़ की खुशी रहती है कि हम बेहद के बाप के बने हैं। अब बाबा कहते बच्चे प्रतिज्ञा भी करते हैं, कौन सी? बाबा अभी हम आपके ही हैं, हम हैं ईश्वर के, अब असुरों के संबंध में नहीं है। माना अभी हम भगवान के संबंध में आ गए हैं, हम असुरों के संबंध में नहीं हैं, मतलब दुनिया वाली आत्माओं के संबंध में नहीं हैं, ईश्वरीय संबंध में आ गए हैं। हम आसुरी मत पर नहीं चलते। आसुरी मत किसको कहा जाता है? जो श्रीमत पर न चल आसुरी कर्म करते हैं। एक है ईश्वरीय कर्म, दूसरा है आसुरी कर्म। अब बाबा कहते भाई आसुरी मत कौन सी है? देहधारियों की मत आसुरी मत कहेंगे क्योंकि 5 विकारों का उनके ऊपर प्रभाव है।
बाबा कहते हैं कि श्रीमत तो इस समय सिर्फ परमात्मा की है, शिव बाबा की है। श्रीमत का मतलब है श्रेष्ठ मत। बाबा हर कार्य की जो राय देते हैं, तो बाबा कहते हैं भाई जो ईश्वरीय मत पे नहीं चलेगा, इसका मतलब वो आसुरी मत पर ही चल रहा है, आसुरी कर्म ही कर रहा है। यह बात कोई भी नहीं जानते कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कब और किसने स्थापन किया था, और सभी धर्म वाले अपने अपने धर्म को जानते हैं, है ना। आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? किसी को नहीं पता। मुस्लिम धर्म किसने स्थापन किया? पता है। क्रिश्चियन धर्म और सिख धर्म, बुद्ध धर्म किसने स्थापन किया? पता है। लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? किसी को पता नहीं, क्योंकि इस धर्म की स्थापना संगम युग पे आके परमात्मा करते हैं। बाबा कहते हैं इसके बारे में किसी को पता नहीं है। सन्यासी कहेंगे हमारा धर्म शंकराचार्य ने स्थापन किया। देवी देवता धर्म तो अब है नहीं, तो बताए कौन? लक्ष्मी नारायण आदि का कोई को पता नहीं है। बाप को ही नहीं जानते तो बेमुख हो गए हैं। अब बाबा कहते लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी भी अच्छी तरह नहीं जानती आत्माएं, और ना उनको देवी देवता धर्म के बारे में पता है। और सबसे बड़ी बात तो बाप को ही नहीं जानते, शिव को ही अच्छी तरह नहीं जानते। वो तो शिव को शंकर ही समझ लेते हैं। यथार्थ रीति परमात्मा को कोई भी नहीं जानता। बाबा कहते तुम भी नहीं जानते थे, हम भी नहीं जानते थे, जब तक हमको ज्ञान नहीं मिला था। तो बाबा कहते सब बेमुख हो गए हैं, जब बाप को जानते नहीं उससे बेमुख हो गए हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बेहद का बाप आकर हम बच्चों को फिर से राजयोग सतयुग के लिए सिखाते हैं। तुमको बैकुंठ का मालिक बनना है। अभी बाबा हमको क्या सिखा रहा है? राजयोग सिखा रहा है। किसके लिए? नई दुनिया के लिए, सतयुग में जाने के लिए। तो बाबा कहता है तुमको क्या बनना है? हमको बैकुंठ का मालिक बनना है, नई दुनिया का मालिक बनना है। कृष्णपुरी जाना है, यह तो कंसपुरी है। कंस और कृष्ण इकट्ठे नहीं हो सकते। ये बाबा कहते हैं ना, अभी उन्होंने कंस के कृष्ण के साथ कंस दिखा दिया, माना दुख दिखा दिया है। बाबा कहते कृष्ण के साथ कंस थोड़ी ना था, वो तो सुख भरी दुनिया थी बिल्कुल, वहाँ तो असुर था ही नहीं एक भी। अब तुम बच्चों को फख्र होना चाहिए कि हमको अब परम पिता परमात्मा सहज राजयोग सिखला रहे हैं। बाबा कहते फख्र, फख्र माना खुशी, नशा। बाबा कहते तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए इस बात की कि भगवान हमको पढ़ा रहा है। बाप कहते हैं हम परम धाम से आए हैं, पुरानी इस रावण की दुनिया में, पुराने शरीर में। जैसे मनुष्य पितृ खिलाते हैं तो वह आत्मा पुराने शरीर में आती है। उनके लिए पुरानी दुनिया नहीं कहेंगे, पुराने शरीर में आती है, फिर उनको खिलाते पिलाते हैं। यह रस्म रिवाज भारत में चलती आती है। यह हुई भावना। कहते हैं हमारे पति की आत्मा इस ब्राह्मण में आई है, वह भावना रखते हैं। अब बाबा बता रहे हैं कि जैसे भावना होती है, पितृ खिलाते हैं, आत्माओं को बुलाते हैं, तो बाबा कहते हैं मैं भी कितनी दूर से आया हूँ, परम धाम से तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। बाबा कहते देखो मैं पवित्रता का सागर हूँ, हैं। बाबा पवित्र दुनिया में नहीं आता, लेकिन बच्चों के खातिर पतित सृष्टि में आता है और पतित तन में आता है। तो बाबा कहते मैं तुम बच्चों के लिए तो आता हूँ। पति के नाम रूप को याद करते हैं, आत्मा ही आकर अंगीकार करती है। यह है यहाँ की रस्म रिवाज। सतयुग में यह बातें नहीं होती। फालतू खर्चा करना, धक्का खाना, यह भक्ति मार्ग की रस्म है। बाबा कहते ये सब यहाँ होता है, भक्ति होती नहीं सतयुग में, क्योंकि वहाँ कोई आत्मा दुख ही नहीं है, वहाँ तो सुख ही सुख है। भावना रखने से अल्प काल का सुख सो भी बाप से ही मिलता है। बाप कभी दुख नहीं देता। मनुष्य तो न जानने कारण कह देते सुख दुख परमात्मा ही देते हैं। अब बाबा कहते हैं दुनिया में क्या कहते हैं भाई, वो अज्ञानता है, उनको पता नहीं। वो क्या कहेंगे भाई, सुख दिया तो भगवान ने, दुख दिया तो भगवान ने। बाबा कहते हैं मैं तो कभी दुख देता नहीं,
अब बाबा हमको रोज़ मुरली में इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाता है, तो जो उसकी मत पे चलेगा तो उसको सुख मिलेगा, नहीं चलेगा तो आसुरी मत पर दुख मिलेगा। तो बाबा थोड़ा ना कह रहा है, बाबा तो शिक्षा दे रहा है, अच्छा रास्ता दिखा रहा है। तो बाबा कहते हैं मैं कभी किसी को दुख नहीं देता। दुखी आत्मा क्यों होती है? कुछ दिन पहले मम्मा की मुरली चली थी, मम्मा ने कहा था बदनसीब आत्मा क्यों बनती है? अपने कर्मों के कारण बनती है। कोई आत्मा गलत कर्म करती है, विकर्म बनते हैं, तभी तो आत्मा जो है उसके फल में मतलब कर्म भोगाते हैं, दुख मिलता है उसको। बाप समझाते हैं बच्चे यह खेल बना हुआ है, जो देवी देवता धर्म वाले होंगे वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। मालूम पड़ जाता है यह हमारे कुल का है, इसने बहुत भक्ति की है। जैसे कोई बहुत अच्छा पढ़ता है तो पद भी अच्छा मिलता है, वैसे जिन्होंने बहुत भक्ति की है बाप आकर कहते हैं अब मैं उन्हों को भक्ति का फल देने आया हूँ। अब बाबा एक बात बताते हैं कि वैसे तो देखो ये ड्रामा फिक्स है। जिन आत्माओं ने पिछले चक्र में बाबा से वर्षा लिया था, जो ब्राह्मण बनी थी, सतयुग में गई थी, वही आत्मा इस समय भी ज्ञान लेंगी, कोई नई नहीं आएंगी। बाबा कहते हैं, है ना, बाबा कहते हैं फिक्स हैं, आत्माएं फिक्स हैं जो सतयुग में जाएंगी। हमेशा बाबा कहता है ना कि भाई जो देवी देवता बनने वाले हैं वो कौन है? तुम ही तो हो। बाबा कहते हैं कोई नए थोड़ी ना आएंगे। फिर बाबा एक बात और कहते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा भक्ति किसने की? बाबा के बच्चों ने त्रेता से ही भक्ति करने शुरू कर दी। तो बाबा कहते हैं जो बाबा के बच्चे बनते हैं, जो भगत त्रेता से भक्ति करते हैं, उनको ही तो भक्ति का फल देने में आता हूँ। भक्ति में तो दुख है ना, कितना भटकना पड़ता है। अब मैं तुमको सभी दुखों से दूर करता हूँ। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो बाप कभी उल्टी मत नहीं देंगे। अब बाबा कहते कि भाई सुख भी कब मिलेगा? बाबा कहते मैं तुमको सारे दुखों से दूर कर दूंगा। अब वो दुखों से दूर भी कब होंगे? जब बाबा की श्रीमत पे चलेंगे, है ना। असुरों की मत पे चलेंगे तो थोड़ी ना बाबा कहते दुख दूर होंगे। सम्मुख आकर श्रीमत देते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे रावण कोई चीज़ है जो कोई की बुद्धि में बैठ मत देते हैं। यह सब ड्रामा में नूंद है। मनुष्य बिल्कुल ही पतित बन गए हैं माया के कारण। तुम जानते हो हम देवता बनेंगे, फिर आधा कल्प के बाद पतित बनना शुरू करेंगे। अब बाबा कहते भाई मैं ज्ञान सुनाऊंगा तो ऊपर से बैठे बैठे तो नहीं सुनाऊंगा, नीचे आना पड़ता है, शरीर लेना पड़ता है। बाबा कहते हैं अभी तुम देवता बन जाओगे, फिर दोबारा पतित बनना शुरू हो जाओगे। यह बाबा भी तो अनुभवी बुजुर्ग था, साधु संत आदि सभी देखे हैं, शास्त्र भी पढ़े हैं। बाप जरूर अनुभवी रथ में ही आते होंगे, उसकी भी जरूर कोई हिस्ट्री होगी कि भगवान ने यह एक ही रथ क्यों लिया, है ना। अब बाबा बताते हैं कि भाई मैंने ब्रह्मा का शरीर ही क्यों लिया। बाबा कहते हैं मैं अनुभवी रथ लेता हूँ, जिसको हर चीज़ का अनुभव होता है ना। ब्रह्मा बाबा को भक्ति का भी अनुभव था, बहुत भक्ति की थी बाबा ने, है ना। बाबा ने शास्त्र भी बहुत पढ़े थे, भगवान से मिलने की उत्कंठा भी बहुत थी, बाबा ने 12 गुरु करे थे। तो बाबा कहते हैं मैं अनुभवी रथ में आता हूँ। तो उसका कारण था भाई यही रथ क्यों लिया। भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ गाया हुआ है। कहते हैं भागीरथ से गंगा निकली, अब पानी की गंगा तो निकल नहीं सकती। आगे हम भी समझते नहीं थे, भाग्यशाली रथ तो यह ब्रह्मा का हुआ ना, जिसमें परम पिता परमात्मा आते हैं। मनुष्य तो मूंझ जाते हैं, इस ब्रह्मा में कैसे आएंगे। अब कोई ज्ञान लेता है तो क्या कहेंगे भाई इसके तन में ही क्यों आए। अब बाबा कहते हैं भाई किसी के तन में तो आएंगे, किसी अनुभवी आत्मा के तन में ही आएंगे। बाबा फिर ये भी कहते हैं भाई बच्चे के तन में तो थोड़ी ना आऊँगा मैं। बच्चे के तन में आऊँगा वो क्या समझाएगा किसी को, बच्चे के तन में आके क्या समझाऊंगा। इसीलिए बाबा 60 साल की उम्र में ब्रह्मा के तन में प्रवेश हुए, क्योंकि 60 साल की उम्र तक उनको सब चीज़ों का अनुभव था। तुम इस मनुष्य को ब्रह्मा कहते हो, ब्रह्मा तो भगवान है, सूक्ष्म वतन में रहने वाला है।
तुमने फिर मनुष्य को ब्रह्मा बना रखा है, ऐसे ऐसे कहेंगे। फिर वो एक और बात कहते हैं, कोई ज्ञान नई आत्मा लेती है, कहेंगे भाई भगवान ब्रह्मा तो ऊपर दिखाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को इकट्ठा देवता के रूप में दिखाया है। ब्रह्मा इस कलयुग की दुनिया में थोड़ी ना होगा सिंपल देहधारी के रूप में, है ना। फिर वो कहते हैं कि भाई ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन में है। तो ऐसे ऐसे बाबा कहते हैं कि वो पूछते हैं। तो वास्तव में भाई उनको उनका भी अगर उनको समझाया जाए कि जैसे वो सूक्ष्म वतन में ही मान लो ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाते हैं, तो हमेशा ब्रह्मा को बूढ़ा दिखाते हैं और उनकी दाढ़ी दिखाते हैं। तो दाढ़ी विकार की निशानी है और विकार होते हैं कलयुग में, तो कलयुग में ही ब्रह्मा होना चाहिए। तो ये बाबा ने ये बात भी समझाई थी एक बार। तो वो क्या कहते हैं कि ये तो इन्हों की कल्पना है। कल्पना बताते हैं बाबा, कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर यहाँ कहाँ से आए? अरे प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, सो तो यहाँ होंगे ना। जो कुछ हो चुका है सो तो फिर भी होगा। मुसलमान कैसे आए, क्या क्या हुआ, यह सब फिर भी होगा। क्योंकि बाबा बताते हैं ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। तो बाबा कहते हैं जो पहले हुआ था वही होगा। तुम ड्रामा के राज को जानते हो और कोई नहीं जानते। वह तो कह देते ड्रामा की आयु लाखों वर्ष है, फिर कहते प्रलय भी होती है। अब श्री कृष्ण अगर आएगा तो भी सतयुग में आएगा ना, उनको फिर द्वापर में क्यों ले गए हैं? प्रलय तो कभी होती ही नहीं है। अब बाबा कहते वो भी क्या कहेंगे, भाई पूरा चक्र लाखों साल का है और कृष्ण द्वापर में आया, तो ऐसे बातें बताते हैं। प्रलय हो गई, तो बाबा कहते प्रलय तो कभी होती ही नहीं। गाते भी हैं पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया में आकर पतितों को पावन बनाएंगे ना। बाप कहते हैं मैं आता ही एक बार हूँ पतितों को पावन बनाने। मैं ज्ञान सागर ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा सकता हूँ। पुरानी दुनिया को नया कैसे बनाता हूँ, सो बैठ बच्चों को समझाता हूँ। अब सारा ज्ञान बाबा हम बच्चों को क्लियर करते हैं, भाई किस टाइम आता हूँ, क्या करता हूँ, कैसे पुरानी को नया बनाता हूँ। अब बाबा बता रहे हैं अभी दुनिया वाले भक्ति में क्या पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। तो पतित पावन पतितों की दुनिया में ही तो आएगा। वह हद के घर की बात होती है, यह है बेहद का घर। बाप का तो प्यार रहता है ना, तब तो भक्ति मार्ग में भी इतनी मदद करते हैं। मनुष्य तो कर ना सकें। कहते हैं ईश्वर ने सुख का जन्म दिया। किसके पास पैसे बहुत होते हैं तो कहते हैं ईश्वर का दिया हुआ है, फिर वह ले लेते हैं तो दुख क्यों होना चाहिए। अब बाप कहते हैं और कोई की बात ना सुनो सिवाय एक बाप के, है ना। बाबा एक बात बता रहे हैं कि भक्ति में भी बाबा ही मदद करते हैं। बाबा ही बताते हैं हमेशा, भाई जैसे भगत जो भी हैं, हमने भी भक्ति की, मान लो ज्ञान में आने से पहले हम भी भगत थे, तो हमको भी भक्ति में मदद शिव बाबा ही करते थे। किसी को साक्षात्कार कराना है, किसी की अल्प काल की इच्छा पूरी करानी है, सब बाबा ही करते थे। क्योंकि देवी देवता तो इस समय कहीं है ही नहीं, बाबा कहते ना आकाश में है ना पाताल में है। तो भक्ति मार्ग बाबा कहते हैं ना कि भक्ति मार्ग के बच्चों को भी मैं ही देखता हूँ। अब बाप कहते हैं कि कोई की बात ना सुनो। बाबा कहते हैं अब तुम्हें किसी की बात नहीं सुननी है, जबकि अब मैं मिल गया हूँ सिवाय एक बाप के। बाप टीचर गुरु तीनों रूप में पाठ बजाकर दिखाते हैं। सदगति दाता है ही एक, अंधों की लाठी एक प्रभु, पतितों को पावन बनाने वाला एक प्रभु। बाप कहते हैं मैं साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। अब साधुओं का भी उद्धार करने वाला कौन है? शिव बाबा है, सबका उद्धार करने वाला है। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, सतयुग में था पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, अब हो गया है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, जिसको विकारी प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। मनुष्य महान दुखी हैं, बात मत पूछो, त्राही त्राही करते हैं।
अब बाबा कहते भी सतयुग में तो गृहस्थ आश्रम था, पवित्र था, इस समय पतित बन गया है और इस समय तो आत्माएं महान दुखी हैं। सिर्फ दुखी भी बाबा नहीं कह रहा, महान दुखी हैं। क्यों भाई? देखो पूरे दिन में कोई ना कोई बात लगी रहती है ना। कि एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जो आत्मा पूरा दिन सुख खुशी रहे। बात मत पूछो, त्राही त्राही करते हैं, रोते पीटते हैं। अनेक धर्म हैं, सतयुग में था एक धर्म, जो एक बाप ही स्थापन करते हैं। गीता में श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है, यह है एकज भूल। परम पिता परमात्मा है निराकार, उसका नाम है शिव। आत्मा का नाम एक ही चलता है, दूसरा नहीं पड़ता है। शरीर का नाम बदलता है, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया तो नाम बदल जाएगा। बाबा का नाम एक शिव बाबा, बस उनको शारीरिक नाम मिलता नहीं। आत्मा जो 84 जन्म भोगने वाली है, उनके शरीर का नाम है। बाप कहते हैं मेरा तो एक ही नाम है। अब शिव बाबा का तो एक ही नाम रहता है, क्योंकि बाबा का आत्मा का नाम है। और लेकिन हम दूसरा जन्म लेंगे तो दूसरा शरीर मिलेगा, दूसरा नाम मिलेगा, दूसरा घर मिलेगा, दूसरे संबंधी मिलेंगे, दूसरा गांव मिलेगा, दूसरा कस्बा मिलेगा, दूसरा शहर मिलेगा, दूसरा देश मिलेगा। तो जितने जन्म आत्मा लेती है, शरीर धारण करेगी, उतने उसको नाम मिलेंगे। लेकिन बाबा का नाम चेंज नहीं होता, क्योंकि बाबा तो जन्म मरण में आता ही नहीं। बल में इनमें प्रवेश करता हूँ, परंतु शरीर का मालिक तो इस दादा की आत्मा है, जिसमें प्रवेश कर प्रजा रच रहा हूँ। प्रजा पिता तो जरूर यहाँ चाहिए ना। मनुष्य तो इन बातों को जानते नहीं। यह एक ही कॉलेज है जहाँ सब पढ़ते हैं, मुरली सब जगह जाती है। फिर कोई की बुद्धि सतो प्रधान है, कोई की सतो, कोई की रजो, कोई की तमो, बिल्कुल ही धारणा नहीं होती, तो उनके कर्म ऐसे ठहरे। अब बाबा कहते कि जो बाबा की कॉलेज है भाई, इसमें सब आत्माएं नंबरवार हैं, है ना। कोई आत्मा अच्छा धारणा कर रही है, कोई किसी को नहीं हो पा रही, तो बाबा कहते हैं हर आत्मा नंबरवार पाठ बजा रही है। तो बाबा कहते हैं इसमें बाप क्या करे भाई, सब तो एक समान हो भी नहीं सकते। अब भी ऐसा भी नहीं हो सकता कि सबको राजा बना दे बाबा, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि सारे राजा सतयुग में बन जाए। फिर तो बाबा कहते फिर तो कैसे काम चलेगा, हर आत्मा चाहिए। यह ईश्वरीय कॉलेज है, ईश्वर पढ़ाने वाला एक है, जिनको पढ़ाते हैं वह धारणा कर फिर टीचर बनते हैं पढ़ाने लिए। हर एक को देखना चाहिए मेरी सतो प्रधान बुद्धि है। अब बाबा कह रहे हैं कि भाई हर आत्मा को, बाबा के बच्चों को चेक करना चाहिए मेरी बुद्धि कहाँ तक पावन बनी है। मैं बाबा मम्मा मिसल समझा सकता हूँ। बाबा के पास तो सब सेंटर्स का समाचार आना चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स रेगुलर आते हैं, कब से पवित्र रहते हैं। बाप को सब पोता मेल का मालूम पड़ना चाहिए। अब बाबा कहते हैं सब सेंटरों का पता चलना चाहिए बाबा को, बाबा के पास सब समाचार आना चाहिए, कितने रेगुलर आते हैं। मात पिता बड़े हैं ना, जगदम्बा माँ भी तो बच्ची ठहरी। यह बाबा इस दुनिया का भी अनुभवी है। ड्रामा में मुख्य एक्टर्स देखे जाते हैं ना, बाप ने यह भी रट लिया है, जरूर कुछ तो देखा होगा ना। आदि देव ब्रह्मा का कितना नाम है, मनुष्य नहीं समझते आदि देव किसको कहा जाता है। वास्तव में आदि देव और आदि देवी मात पिता यह बन जाते हैं, फिर इनके मुख से सरस्वती माँ निकलती है, तो सब बच्चे हो गए। यह कहते हैं मैं शिव बाबा का बच्चा भी हूँ, तो उनकी युगल भी हूँ। ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं कि मैं शिव बाबा का बच्चा भी हूँ और शिव बाबा की युगल भी हूँ, क्योंकि मुझ में प्रवेश कर मेरे मुख से बच्चे पैदा करते हैं। कितनी गुह्य बात है, सतो प्रधान बुद्धि वाले अच्छी रीति समझेंगे। अब भाई बच्चे बाबा कैसे पैदा करते हैं, शिव बाबा
भाई ब्रह्मा बाबा के मुख के द्वारा बच्चे गोद लेते हैं। बाबा कहता है कि तुमको मैंने गोद लिया है ब्रह्मा के मुख के द्वारा। बाबा कहते हैं ना कि भाई बच्चे दो तरह के होते हैं, एक तो कुख से पैदा होते हैं, एक भाई गोद भी तो ले लेते हैं, किसी के बच्चे नहीं होते। तो यहाँ पे शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा हमको पैदा किया, हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, मतलब मुख से पैदा हुए, गोद लिए हुए बच्चे हैं, कुख से पैदा नहीं होते। बाबा कहते हैं कुख से इतने बच्चे थोड़ा ना पैदा होंगे, बाबा के कितने ढेर बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ नंबरवार होते ही हैं। रॉयल घराने और प्रजा में तो फ़र्क रहता है ना, प्रजा भी अपने पुरुषार्थ से बनती है और राजा भी अपने पुरुषार्थ से बनते हैं। बाप कहते हैं कि तुम अच्छा पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, वारिस जो बनेंगे वह तो अंदर रॉयल घराने में ही आएंगे, है ना। जो वारिस बनेंगे, जो अच्छा पढ़ेंगे बाबा के बच्चे, वो रॉयल घराने में आएंगे। रॉयल घराना कौन सा? राज घराने की आत्माएं जो होंगी, महाराजा महारानी के संबंध संपर्क में जो रहेंगी। बाप कहते हैं पूरा पुरुषार्थ करो, मैं तो आया ही हूँ राजाई देने लिए, पुरुषार्थ करना है। हम माता पिता से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेंगे, नहीं तो क्षत्रिय बन पड़ेंगे। बाबा कहते हैं अगर पूरा वर्षा नहीं लोगे तो क्षत्रिय बन जाओगे, मतलब दूसरे युग में आओगे। स्टूडेंट खुद भी समझ सकते हैं, उन स्कूलों में तो कोई नापास हो जाते हैं तो फिर पढ़ना पड़े, यहाँ तो फिर पढ़ ना सके, नापास हुआ तो नापास ही रहेंगे। अब बाबा कहते हैं जैसे दुनिया वाली पढ़ाई है, उसमें कोई फेल हो गया, दोबारा पढ़ ले चल अगले साल। बाबा की पढ़ाई में नहीं पढ़ सकता दोबारा, बाबा कहते फेल हो गया तो फेल हो जाएगा। इसलिए पुरुषार्थ पूरा करना है, बहुतों को आप समान बनाना, यह है ऊंचे ते ऊंची सेवा। दुखी मनुष्यों को सदा सुखी बनाना है, अपना धंधा ही यह ठहरा। बाबा हमेशा कहते हैं ऐसे मत समझो कि सिंध में बहुतों ने घर बार छोड़ा तो हमको भी छोड़ना पड़ेगा, नहीं यह तो ड्रामा में नूंद थी, बाकी बगाने आदि की तो बात ही नहीं। भगवान बुरा काम थोड़े ही करेंगे, यह हैं झूठे कलंक। बाबा कहते जैसे शुरू में बाबा के कुछ बच्चे घर छोड़ के आए, बाबा के बने, भट्टी बनी, तो बाबा कहते ऐसे मत सोचो आपकी आप भी भागना पड़ेगा। बाबा कहते मैं ऐसा काम थोड़ा ना करूँगा, वो तो बाबा को भट्टी बनानी थी उनका, वो तो ड्रामा में नूंद था मतलब। तुम बच्चे जानते हो पहले नंबर में यह मम्मा बाबा पद पाते हैं, तुम भी फिर बाबा मम्मा के तख्त पर जीत पाते हो। जो पहला नंबर होगा वह फिर नीचे उतरते जाएंगे, बच्चे बड़े होकर तख्त पर बैठेंगे तो मम्मा बाबा सेकंड नंबर में चले जाएंगे, पहले वाले राजा रानी फिर छोटे हो जाएंगे। तो पुरुषार्थ कर बाबा मम्मा के तख्त पर जीत पहननी चाहिए। अब बाबा कहते हैं जैसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे, बाबा मम्मा गद्दी पर बैठेंगे, फिर उनके बच्चे बनेंगे तो वो उनके तख्त के मालिक होंगे। तो बाबा कहते तुमको इतनी मेहनत करनी है कि तुम मम्मा बाबा के तख्त के मालिक बन सको, मतलब उनके उत्तराधिकारी बन सको। अभी नहीं जीत पानी है, भविष्य तख्त पर जीत पानी है। बाबा कहते सतयुगी दुनिया में उनके संतान बन के उनके राज्य भाग्य संभालना, उनके तख्त पे बैठना, यूँ कह रहे हैं बाबा। मम्मा बाबा आकर तुम्हारा वारिस बने। बाबा बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं, यह ज्ञान है जैसे पारा जो झट उड़ जाता है, कोई पास तो जरा भी धारणा नहीं है, वंडर है ना। अब बाबा कहते हैं ये ज्ञान क्या है, जैसे पारा है, झट उड़ जाता है ना। 2 दिन मुरली ना सुनो, 3 दिन मुरली ना सुनो तो मतलब कुछ भी याद नहीं रहता, सारी बातें याद रहती हैं, बाबा की मुरली की बातें याद नहीं रहती। कोई पूछे आज क्या क्या सुनाया है 4 पेज की मुरली में, तो और तो घर वाली बात कितनी पूछ लो, देश में क्या हुआ पूछ लो, हमारे पड़ोस में क्या हुआ, मोहल्ले में क्या हुआ, सब याद होंगी। लेकिन मुरली की बातें नहीं याद रहती। तो बाबा क्या कहते हैं ये ज्ञान तो पारा है जैसे उड़ जाता है ना। अभी तुम बच्चों को निश्चय है, यहाँ तो निराकार भगवान पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं भगवानुवाच है ना। भगवान को तो तुम शरीर दे नहीं सकते,
शिव भगवानुवाच श्री कृष्ण के शरीर से ऐसे भी तो लिखा हुआ नहीं है। यह है भगवानुवाच। बाप कहते हैं पहले पहले यह दिल में आना चाहिए। बाबा हमको बैठ पढ़ाते हैं। बाबा कहते पहले तो तुम्हारे दिल में ये बात आनी चाहिए, हमको कौन पढ़ाता है। बाबा अक्षर आने से वर्षा याद आना चाहिए। जितना हम पढ़ेंगे उतना स्वर्ग में ऊंच पद पाएंगे। जितना बाबा को याद करेंगे तो विकर्मों का बोझा खत्म होगा। याद करने से बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगी। दान करते रहेंगे तो धारणा होती जाएगी। धन दिए धन्ना कुटे, बाप तुम पर राजी होगा। अब देखो बाबा बता रहे हैं याद करने से कितने फ़ायदे हैं। शिव बाबा को याद करने से कितने फ़ायदे हैं। बाबा कहते हैं एक तो तुम्हारे विकर्मों का बोझ खत्म होएगा, तुम्हारे जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वे कटेंगे। दूसरा तुम्हारी बुद्धि सोने की बनती जाएगी, है ना। तो बाबा कहते तो बाबा एक बात बताते हैं कि तुम जितना ज्ञान रत्नों का दान दोगे उतना तुम्हारे पास ये खजाना बढ़ता जाएगा। तुम ब्राह्मण अब अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो। वह शास्त्र जो सुनते हैं उसको ही ज्ञान समझते हैं। बस समझते हैं यही लाखों की मिल्कियत है, परंतु है कौड़ी की। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों की दिल में आना चाहिए हमारा बाप शिक्षक है, सतगुरु भी है, साथ ले जाने वाला भी है। अब बाबा देखो कितना हमको खुशी दिला रहे हैं। बाबा कहते हैं दुनिया में भक्ति मार्ग वाले शास्त्र पढ़ते हैं, क्या समझते हैं कि जैसे हमने तो लाखों की मिल्कियत है, हमारे पास तो है, हमने तो कितना ऊंचा ज्ञान ले लिया। बाबा कहते वो तो कुछ भी नहीं, वो तो कुछ भी नहीं। हम बाबा के बच्चे जो ज्ञान सुन रहे हैं उसके आगे बाबा कहते वो कुछ भी नहीं है। तो तुम्हारी बुद्धि में बाबा कहते आना चाहिए। मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाएंगे, यह है ज्ञान अमृत। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो ब्रह्मचारी रहते हैं। अगर गंदे हो जाते तो पढ़ाई ठंडी हो जाती है, बुद्धि एकदम मलिन हो जाती। यह फिर है रूहानी विद्या। ब्रह्मचर्य में रहने बगैर धारणा होगी नहीं। बाप कहते हैं अब पढ़ लो, नहीं तो कलप कलप स्वर्ग के मालिक बन नहीं सकेंगे। बाबा कहते जितनी मेहनत अभी कर लोगे तो उतनी मेहनत हर कलप करोगे, फिक्स हो जाएगी। तो अब नहीं करोगे तो फिर नहीं बन पाओगे कभी भी मालिक। अपने पुरुषार्थ से ही बनेंगे। बाप आशीर्वाद करे फिर तो सबको राजा बना दे। बाप कहते हैं यह तो पढ़ाई है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। अगर बुद्धि धक्के खाती रहेगी तो खराब हो जाएंगे। यह बहुत बड़ा कॉलेज है, हैं। अब बाबा कहते ऐसे भी नहीं हो सकता भाई मैं किसी पे आशीर्वाद ही कर दूं। चलो दुनिया वाली पढ़ाई में तो भाई ट्यूशन लगा देते हैं, आजकल तो चीटिंग से भी पास हो जाते हैं, दूसरा बैठ जाता है, जिसको कुछ नहीं आता वो भी पास हो जाता है। लेकिन बाबा की पढ़ाई में ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ टीचर भी कोई मेयर नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं ऐसे तो जो मैं एक को राजा बनाऊंगा तो सबको ही राजा बनाना पड़ेगा फिर तो बाबा कहते हैं यहाँ तो पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं यह बहुत बड़ा कॉलेज है, नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारियों का ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर का स्थापन किया हुआ है, ईश्वर को ही बाप कहा जाता है। तो बाप ही बाप टीचर सतगुरु है, यह सिवाय तुम्हारे कोई भी समझते नहीं। सतगुरु के रूप में सभी को वापस ले जाने वाला है। बाप गारंटी करते हैं मैं सभी को वापस ले जाऊंगा। कहाँ जिसके लिए तुम आधा कल्प भक्ति करते आए हो, मुक्ति धाम ले जाऊंगा। फिर जो श्रीमत पर चलेंगे वह बैकुंठ का मालिक बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, पढ़ाई को धारण कर दूसरों को पढ़ाने लायक बनना है।
मम्मा बाबा समान सेवा करनी है। बाबा कहते पढ़ाई पढ़नी है, धारण करनी है, फिर दूसरों को भी करानी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर दुखी मनुष्यों को सुखी बनाना है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। वरदान है साधना और साधन के बैलेंस द्वारा अपनी उन्नति करने वाले ब्लेसिंग के अधिकारी भव। साधनों को आधार बनाने की बजाय अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लगाओ। किसी भी साधन को उन्नति का आधार नहीं बनाओ, नहीं तो आधार हिलने के साथ उमंग उत्साह भी हिल जाता है, क्योंकि साधन को आधार बनाने से बाप बीच से निकल जाता है, इसलिए हलचल होती है। अब बाबा एक बात बता रहे हैं कि जो तुम साधना कर रहे हो, जो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, उसका आधार दुनिया वाले साधन नहीं होने चाहिए। भाई जैसे पंखा चल रहा है तो हमारा योग लगेगा, पंखा नहीं चलेगा तो योग नहीं लगेगा। गाड़ी मिलेगी तो हम सेवा करने जाएंगे, गाड़ी नहीं मिलेगी तो नहीं करने जाएंगे। धूप तेज होगी तो हम नहीं जाएंगे, छाया होगी तो सेवा करने जाएंगे। तो बाबा कहते हैं साधन नहीं होने चाहिए तुम्हारे सारे, साधन के आधार पे तुम्हें सेवा नहीं करनी। बाबा कहते हैं, बाबा हमेशा कहते हैं साधनों को भले यूज़ करो लेकिन उसको आधार ना बनाओ, नहीं तो बाप बीच से निकल जाएगा। फिर अगर मान लो तुम साधन के आधार पे सेवा कर रहे हो और कल को मान लो साधन नहीं मिले, फिर तो तुम्हारी स्थिति हलचल में आ जाएगी, फिर तुम क्या सेवा करोगे। साधनों के साथ साधना हो तो हर कार्य में बाप की ब्लेसिंग का अनुभव करेंगे, उमंग उत्साह भी कम नहीं होगा। माना डिटैच्ड रहकर उनका प्रयोग करना है। बाबा कहते स्लोगन है अगर मगर के चक्कर से न्यारे बनना है तो बाप समान शक्तिशाली बनो। बाबा कहते हैं बाबा के समान शक्तिशाली बन जाओ। तो ये जो अगर मगर के संकल्प आते हैं ना, ये ना होता तो वो हो जाता, वो ना होता तो ये हो जाता, तो बाबा कहते हैं इनसे न्यारे हो जाओगे, इन सब चीज़ों से छूट जाओगे। अच्छा, ओम शांति।